कहते हैं आपके हाथ का धन तो कोई छीन सकता है, लेकिन आपकी विद्या का धन कोई नहीं छीन सकता। इसलिए विद्या के दान को सबसे बड़ा दान माना गया है और इसी कार्य को निस्वार्थ भाव से ज्ञान सागर गुरुकुल पिछले 22 वर्षों से करता आ रहा है, जिसने ना जाने अभी तक कितने हजारों बेसहारा बच्चों के जीवन को संवारा है। ज्ञान सागर गुरुकुल बरनावा में स्थित है, जिसकी नींव परम पूज्य ब्रह्मचार्य वात्सल्य अतुल भैया ने सन 2002 में रखी थी और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और आप सभी के सहयोग से यहाँ पर अपने जैन समाज के पिछड़े हुए बच्चों के खाने पीने, रहने और उनकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी ली जाती है, जिसके लिए उन बच्चों या उनके माता पिता को एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। जब नमोकार चैनल की टीम बरनावा गुरुकुल में पहुंची तो वहां के अध्यक्ष श्री निर्मल जैन जी और समस्त कमेटी से कुछ जरूरी सवाल किए जो आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि आजकल कुछ सामाजिक सेवी संस्था एनजीओ और बच्चों के पालन पोषण के नाम पर उनसे बाल मजदूरी कराते और उनसे बुरा व्यवहार करते हैं। उन्हें अच्छा भोजन नहीं दिया जाता। ये सभी कटु प्रश्न जब नमोकार चैनल ने वहां की कमेटी से किए तो उन्होंने बहुत ही सच्चाई के साथ उत्तर दिए और हमें हर बात का प्रमाण भी दिखाया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ केवल बच्चों को आधुनिक पढ़ाई से नहीं अपितु जैन धर्म के संस्कारों से भी शिक्षित किया जाता है। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसके माँ बाप नहीं रहे या वो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करने में असमर्थ हैं, तो ज्ञान सागर गुरुकुल उन बच्चों का सहारा बनेगा। साथ ही आप गुरुकुल में बच्चों के भविष्य संवारने हेतु तन मन धन से कुछ भी सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर अवश्य संपर्क करें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपनी औषधालय, तीर्थ क्षेत्र, मंदिर, गुरुकुल आदि की डॉक्यूमेंट्री को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। भारत की संस्कृति के अनुसार शिक्षा पद्धति के एकमात्र साधन गुरुकुल हुआ करते थे। पश्चिमी सभ्यता की ऐसी लहर आई कि धीरे धीरे गुरुकुल विलुप्त होते चले गए और आज के समय में हम मॉडर्न एंड एडवांस स्कूल्स में मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाते हुए अपने बच्चों को नए स्कूल्स में एनरोल कराकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। किंतु मित्रों, आज भी जैन समाज की ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो बढ़ चढ़कर निष्ठापूर्वक संस्कृति को बचाने के लिए कार्यरत हैं। तो मित्रों, आज आए हुए हैं हम ज्ञान सागर गुरुकुल बरनावा में, जो कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से लगभग 21 वर्ष पहले स्थापित हुआ। तो आज गुरुकुल के अध्यक्ष निर्मल जैन जी से करते हैं गुरुकुल के विषय में संपूर्ण वार्तालाप। जय जिनेंद्र जी। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए ताकि हमारे दर्शक गुरुकुल के विषय में, आपके विषय में अच्छी तरह से जान सकें। मैं ज्ञान सागर गुरुकुल बरनावा का कार्यकारी अध्यक्ष बोल रहा हूँ और इस गुरुकुल के संस्थापक थे बाल ब्रह्मचारी अतुल भैया जी, जो आज से विगत 22 वर्षों पूर्व इसकी स्थापना हुई थी। गुरुकुल आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से और आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की प्रेरणा से जी इस गुरुकुल को बनाया गया था। और गुरुकुल का मेन जो ध्येय मकसद है वो जैन बच्चों को किसी भी तरह से आगे बढ़ाना, पढ़ाना, उनको शिक्षा देना, उनको चिकित्सा देना, उनको यहाँ तक बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ तक पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ से हमारे यहाँ से कई बच्चे MBA किए हुए हैं, जो 2 बच्चे अभी दुबई में सर्विस कर रहे हैं, एक बच्चा अभी BDO ब्लॉक अधिकारी, ब्लॉक प्रमोद अधिकारी बागपत नियुक्त हुआ है जी। और एक बच्चा मास कम्युनिकेशन कर रहा है गोरखपुर से जी। और ऐसे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ कर के आगे बढ़े हैं जी। और आगे की जानकारी आपको क्षितिज जी देंगे। तो मित्रों, चलिए अब आपको मिलवाते हैं गुरुकुल के प्रबंधक श्री राकेश कुमार जैन जी से, जो बनौली के निवासी हैं। जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपके विषय में, मतलब आप इतने वर्षों से, आपकी उम्र को देखकर लगता है कि किस साल से गुरुकुल जो है स्थापित हुआ था और आपका अनुभव भी बहुत कुछ बोलता है, तो आप क्या यहाँ के बारे में साझा करना चाहेंगे? देखिए,
बाल ब्रह्मचारी अतुल भैया जी की ने जो स्थापना की थी 2002 में। हमने पुराना जैन मंदिर जो पारस वो चंदा प्रभु का जैन मंदिर है, वहाँ पर बहुत एक छोटी सी जगह में इसको स्थापित किया था और वहाँ से हमारे बच्चे बढ़ते चले गए, काफ़ी बच्चे बढ़े और पढ़ते पढ़ते काफ़ी बच्चे आगे निकल गए हैं। और भैया जी के अथक प्रयासों से ये 3000 गज ज़मीन हमने गुरुकुल के लिए ली और इसकी स्थापना वीर सागर जी महाराज जी द्वारा की गई और इसमें 24 भवन बनाए गए, जिसमें आज बच्चे हमारे बहुत अच्छे पढ़ भी रहे हैं और रह भी रहे हैं। यहीं पर निवास स्थान भी हमारा यहीं है, ज्ञान सागर गुरुकुल बरवनावा में ही। और इसके बाद हमने 6000 गज जगह सामने फ्रंट पर ली, जिसका 2250 गज फ्रंट है और उसमें हमें भव्य एक मंदिर, धर्मशाला और अच्छे बच्चों के रहने के लिए कमरे बनाने का ये हमारा प्रोग्राम है इसमें। तो मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं गुरुकुल के एक और पदाधिकारी चंद्रकांत जी से, जो सर्वहितकारी इंटर कॉलेज बिनौली के प्रिंसिपल पद को संभाले हुए थे और वहीं से रिटायर्ड हैं। जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, तो आपका यहाँ गुरुकुल से जुड़ना कैसे हुआ? मैं 2008 में सेवानिवृत्त हुआ। जी। सेवानिवृत्त होने के पश्चात राकेश जैन जो मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं जी। और जो वर्तमान में प्रबंधक हैं, जी। उन्होंने मुझे सबसे पहले अतुल ब्रह्मचारी जी से मिलाया। जी। मैं यहाँ आने के पश्चात मैं इतना आंदोलित हुआ, इतना प्रसन्नता हुई जब मैं उनके कार्यकलापों को देखा, क्योंकि बच्चे जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे जो 30 साल से लेकर 12, 14, 15 साल तक के थे, उन बच्चों में एक ऐसे संस्कार उन्होंने भर रखे थे जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भजन पूजा करते थे, अभिषेक करते थे। अभिषेक करने के पश्चात जो भी आगंतुक आता था उसके चरण स्पर्श करना और चरण स्पर्श करने के पश्चात आप सभी को हर तरीके से मतलब आदर सत्कार करना, ये उनकी एक डिक्शनरी में था। उस बच्चों को देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ, फिर मैं यहाँ का ही हो गया। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, क्या उसमें मतलब किस तरह के डिफरेंसेस हमें नजर आएंगे बड़े शहरों से? बड़े शहरों से डिफरेंसेस तो सबसे ज़्यादा यही नज़र आएंगे कि इन बच्चों को सब तरह की शिक्षा दी जाती है। अच्छा। आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। वर्तमान में जो इस विद्यालय यहाँ पर चल रहा है उसको इंग्लिश मीडियम की भी शिक्षा दी जा रही है। अच्छा। क्योंकि ये बच्चे ऐसा न हो आगे जाके समाज से पिछड़ जाए, क्योंकि एक पाश्चात्य सभ्यता हमारे यहाँ इस तरीके से फैल चुकी है। उसको अगर उसके भी साथ लेके नहीं चलेंगे, केवल गुरुकुल पद्धति से चलेंगे, तो भी उन बच्चों का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा जरूर है, लेकिन इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर हम पूरे संसार में सरवाइव करना चाहते हैं, उनकी बराबरी रखना चाहते हैं, तो इंग्लिश जानना भी बहुत जरूरी है। तो मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं यहाँ के एक और पदाधिकारी क्षितिज जी से। जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्षितिज जी, यहाँ पे मैंने सुना बच्चों की भोजन की व्यवस्था की जाती है, बहुत जगह की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक छोटी सी शंका थी। ये कहते हैं ना कि बच्चों के ऊपर बहुत से कार्यभार, जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं बहुत से जगहों पर। ऐसा मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ मित्रों, लेकिन हमने ऑलमोस्ट देखा है कि काफ़ी जगह पर बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, फिर उनके खाने की व्यवस्था वो भी अच्छी नहीं होती है। तो इसमें मतलब आप लोग क्या प्रदान करते हैं बच्चों को भोजन में? देखिए, हम लोग यहाँ पे शुद्ध सात्विक भोजन हमने व्यवस्था कर रखी है बच्चों के लिए। और जैसा कि आपने बोला, उस संदर्भ में बोलना चाहूँगा कि यहाँ हर एक कार्य के लिए एक एक कर्मचारी नियुक्त है। अच्छा जी। भोजनशाला में आप जाएंगे, वहाँ कुक अलग है, गौशाला है, वहाँ व्यक्ति अलग हैं, सभी कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त हैं। लेकिन हाँ, हम उनको 2 शिक्षा जरूर देते हैं जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। हम उनको डिपेंडेंट ना रहे कि अगर पदाधिकारी किसी कारण अस्वस्थ हों तो बच्चे कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरी बात है कि वो हर माहौल में अपने को ढाल सकें, इसलिए हम उनको एक तो आत्मनिर्भर बन जाएं, उस चीज़ के लिए हम सिखाते सब चीज़ें कि जो सब चीज़ सीख सकें और अपना कार्य कर सकें। और दूसरा अनुशासन। और जैसा आपने कहा भोजन, आप आइए, हमने एक मेन्यू बना रखा है कि मंडे को ये डिश बनेगी, ट्यूसडे को ये डिश बनेगी,
इसमें कुछ प्रोहिबिटेड हैं हमारे यहाँ चीज़ें, जैसे जिमीकन वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं जो जैन धर्म में नहीं खाई जाती हैं। लेकिन हमने एक मेन्यू बना रखा है हर एक दिन के हिसाब से, अलग अलग बच्चों की चॉइस के हिसाब से। और मुख्य बात मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप लोग खुद आइए, कभी भी आइए, आप औचक आइए, आप हमें बिना बताए आइए, आप हमारी पाकशाला में जाइए, आप देखिए आप क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, आपको प्रत्यक्ष जाके मालूम चलेगा। तो मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं अतुल भैया जी के सबसे बड़े भाई देवेंद्र जैन जी से, जो आगरा में रहते हैं। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। वैसे तो बहुत से पदाधिकारियों से हमें बहुत जानकारी प्राप्त हुई गुरुकुल के विषय में, किंतु आपसे मैं एक बहुत ही गहन प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने देखा कोरोना के समय में, जो कि एक बहुत ही विकराल संकट की घड़ी थी, बहुत से बच्चे जो कहीं ना कहीं अनाथ हो गए, माता पिता को खो बैठे, तो ऐसे बच्चों के लिए जो घर से बेघर हो गए, आप लोगों के यहाँ क्या व्यवस्था है? मैडम, यहाँ समाज की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज की तरफ से सारी व्यवस्थाएं बच्चों को दी जाती हैं जी। हर जगह से बच्चों के लिए दान आता है जी। जैसे किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप पिताजी नहीं है, यहाँ अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप भी कोई भी नहीं है, ना है माँ बाप है जी। उनको भी सारी व्यवस्थाएं, खाने की, पीने की, रहने की, ड्रेस की, सारी व्यवस्थाएं यहाँ हैं जी। उन समाज की तरफ से दी जाती हैं। उनको पढ़ने की, लिखने की, गुरुकुल में स्कूल भी चलता है और यहाँ रहने की सारी व्यवस्था बच्चों को मिलती हैं। भोजन भी अच्छी तरह से बच्चों को चाय टाइम मिलता है उनको। कितने वर्ष से आप एडमिशन स्टार्ट करते हैं बच्चे का, कि इतने वर्ष के बाद ही हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं? मैडम, 4 साल का बच्चा होता है, कम से कम 4 साल का होना चाहिए। मित्रों, यहाँ के पदाधिकारियों से तो आपकी वार्तालाप हो गई। अब आपको मिलवाते हैं गुरुकुल के बच्चों से, जिन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की और वो कहीं ना कहीं जिस भी क्षेत्र में है बहुत ही सफल हैं, कामयाब हैं। तो ऐसे एक गुरुकुल के बच्चे हैं विकास जैन, और विकास जैन भी यहाँ पर गुरुकुल में आज आए हुए थे, तो संयोग से इनसे मुलाकात हो गई। तो विकास जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर गुरुकुल में कब आए थे और क्या आपका बैकग्राउंड है, थोड़ा सा उस विषय में बताएं। सर, मैं ज्ञान सागर गुरुकुल में 2003 में आया था और जभी से मैं गुरुकुल से ही स्टडी मेरी चल रही है, अभी भी चल रही है। बीए लास्ट ईयर चल रहा है मेरा, और मैं अभी यहीं पर ही रहता हूँ, गुरुकुल में ही बच्चों के साथ ही रह रहा हूँ अभी। तो जैसे अब विकास जी, पढ़ाई तो सब जगह कराई जाती है, और भी जगह गुरुकुल हैं या ऐसी एनजीओ चलती हैं, लेकिन यहाँ बरनावा गुरुकुल में आपको क्या ऐसी विशेषता नज़र आती है जो खास तौर पर, जो आपको लगता है कि यदि कोई बच्चा जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसे इस गुरुकुल से जुड़ना चाहिए, या ऐसे लोगों को जो सहयोग दे सकते हैं तन मन धन से, उन्हें इस गुरुकुल से जुड़ना चाहिए, ऐसा क्यों लगता है आपको? सर, जब हम लोगों को भैया जी ने, हम लोगों के यहाँ से द्रोणगिरी शिविर लगा हुआ था हमारे यहाँ पर, जब भैया जी ने हम लोगों का, जो भी बच्चे थे, हम लोग 10-15 बच्चे आए हुए थे उस समय से टोटल व्यवस्था देखने के बाद हम लोगों का मन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ लग चुका था। हम लोगों का मन भी नहीं, आज भी मन नहीं होता है कि हम लोग अपने घर पर जाएं। अतुल भैया जी का व्यवहार, जैसे सभी ने, देखो जितने भी बच्चों से पहले भी मेरी चर्चा हुई, सभी ने बहुत प्रशंसा की, और अतुल भैया बिल्कुल एक पिता समान बच्चों के लिए। आपका उनके साथ अनुभव कैसा रहा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। दूसरी बात, जैसे कई जगह ऐसी शिकायतें की जाती हैं कि बच्चों से क्या कहते हैं, ऐसे कार्य कराए जाते हैं जो नहीं कराने चाहिए, या जो बाल मजदूरी की श्रेणी में आ जाते हैं, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर गुरुकुल में ऐसी कौन सी विशेषताएं आपको लगती हैं? सर, हम लोगों का मानना जो है कि, लेकिन अगर पेरेंट्स अगर बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो बच्चा कहाँ से सीखेगा और कैसे सीखेगा। अगर हम लोगों को सिखाया जाता है तो हम लोगों को भी ये बाल मजदूरी नहीं बोल सकते, ऐसे ही कि हम लोगों को सीखना चाहिए इस चीज़ को, कि किस वर्ग में पता नहीं किस टाइम कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए, इसलिए हर क्षेत्र में बच्चे को एक्टिव रहना चाहिए। मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं परम पूज्य शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी संघ के संतोष भैया जी से। यहाँ पर जैसे साधुओं की क्या व्यवस्था रहती है, जैसे आपने बरनावा गुरुकुल में देखा है, उस विषय में भी मैं जानना चाहूँगा। जैसे इस समय माता जी का चातुर्मास चल रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या व्यवस्था ऐसी खास देखी? तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि भैया जी नहीं, A to Z जितने भी यहाँ के कमेटी के लोग बाग हैं, आसपास क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, सबको कूट कूट के उन अतिथि सत्कार के बारे में बताया। यहाँ से हम भी सीख के गए। हमसे उन्होंने बोला था कि भैया जी, जब तक तुमको महाराज जी के साथ रहना रहो, लेकिन जिस दिन आपको कहीं जाने का मन हो तो पहले हमारा गुरुकुल आपके लिए खुला है, आपके सत्कार में, अतिथि में। और जब हमने देखा है कई साधु यहाँ पर कम से कम आए अंदाज से, जब से गुरुकुल बना है
100 से ज़्यादा पिच्छीधारी साधु यहाँ पर आ चुके हैं। बड़े बड़े पुलक सागर जी, सन्मति सागर जी, नैन सागर जी, विराग सागर जी और बहुत सी आरिका संघ भी आ चुकी हैं और सबका उनने तहे दिल से सत्कार किया। जो एक दिन के लिए आए वो 4 दिन के लिए आए। तो ये जो उनकी भावना थी कि गुरुकुल के माध्यम से एक साधु वृत्तियों की सेवा भैया वृत्ति करने से जो पुण्य मिलेगा, उससे हमारा आचार विचार तो शुद्ध होगा ही, पुण्य से हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी। संस्कार, मूल संस्कार यही था कि वहाँ पर यहाँ के बच्चे इतने आत्मनिर्भर बन जाएं कि कभी साधुओं को आहार कराना पड़े, विहार कराना पड़े तो ये ना सोचे कैसे, सब चीज़ यहाँ मिल जाती थी। चलिए मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं गुरुकुल के बच्चों से, तो उनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या शिक्षा प्राप्त की। तो सबसे पहले बेटा मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मिस्टर पारस जैन। पारस जैन जानते हो नमोकार मंत्र? सुनाओ थोड़ा। नमो हरिहंताणमे नमो सिद्धाणमे नमो आयरियाणम नमो वजायाणमे नमो जोयसविसौणम। बेटा आपका नाम? विश्वास जैन। विश्वास जैन। विश्वास जैन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या यहाँ पर कैसा लगता है और क्या दिनचर्या रहती है आपकी? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाते हैं, फिर उठकर परेड करते हैं। भगवान का नमन कराते हो? कराते हैं। अच्छा लगता है? हाँ। कौन से भगवान का कराते हो? पारसनाथ भगवान का। पारसनाथ भगवान का कराते हो। बेटा आपका नाम? मोहित जैन। मोहित जैन, आप कितने साल के हो? 12। क्या खेलते हो यहाँ पर? कैसा अच्छा लगता है? जो आपके दोस्त हैं, जितने सारे फ्रेंड्स हैं, सबसे दोस्ती हो गई कि नहीं हो गई? हाँ हो गई। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं शाम को। क्रिकेट खेलते हैं? तो यहाँ पर जो भी आपके टीचर्स हैं वो आपसे कैसा व्यवहार रखते हैं, कैसा रहता है आपके साथ? इधर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर बहुत अच्छे हैं। यहाँ के बारे में सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगती है? यहाँ के बारे में यहाँ पे पढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती है, कंप्यूटर वगैरह भी चलाना सिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। देखो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर गुरुकुल में ये लगी, सभी बच्चों के अंदर उमंग है, सपने हैं और उन्हें इसी उम्र में पता है, जहाँ पर बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं और बनने की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन बच्चों को अभी से एक उनके अंदर जो डिज़ायर दिखाई दे रही है वो एक बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि बच्चों को शुरुआत से ही फोकस में लिया गया और बच्चों को पहले से बताया गया कि किस तरह से अपनी मंजिलों को तय करना है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं चुल्लिका श्री 105 अक्षतमती माता जी के, जो कि ज्ञान सागर जी महाराज की परम शिष्या थी। हमारे गुरुदेव तो इस समय हमारे पास नहीं रहे हैं। पहले साल की दीपावली के दिन ही जी गुरु यहाँ से विदा ले गए। अगला चतुर्मास 12 में गुरु जी के साथ मेरा हुआ था। जी ये मेरा ये दुर्भाग्य है कि आज अकेली मैं यहाँ गुरुकुल में चतुर्मास कर रही हूँ। मुझे इस बात का बड़ा दुख भी है, लेकिन अपन कर भी क्या सकते हैं इसके लिए। किसी ने कहा है सांसों का पिंजरा एक दिन टूट जाएगा, सांसों का पिंजरा एक दिन टूट जाएगा, राह का पक्षी राही में छूट जाएगा। अगर हो सके तो भैया जो आप लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, उन बच्चों का सहयोग करें, उन बच्चों के भविष्य को देखें कि बच्चे भविष्य में बड़े होकर अपने पद का निर्वहन कर सकें और जिनकी गृहस्थी अवस्था है उसे भी संभाल सकें। बस मेरे बच्चों के ही आशीर्वाद है कि बच्चे हमेशा जो मैंने इनको नियम दिलवाए हैं, जो प्रतिज्ञा इनकी करवाई है, वो बच्चे जीवन भर उन नियमों का पालन करें। ये नमोकार मंत्र से चैनल वाले मेरे सामने खड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ कि वो अपनी इस वाणी को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। धन्य है ऐसे लोगों को जिन्होंने इसमें रुचि ली है और मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि ऐसे भाव बने रहे उनके। जो मेरे पास उनकी श्रीमती जी बैठी हुई है, ऐसी श्रीमती को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। उनका नेचर, उनका व्यवहार, उनकी क्रियाएं मुझे बहुत पसंद आ रही हैं।
मित्रों, गुरुकुल के सहयोगकर्ताओं में से एक योगेश जैन जी भी हैं। आइए इनसे मिलवाते हैं कि आखिर इनकी धार्मिक भावनाएं गुरुकुल से कैसे जुड़ी, तब की व्यवस्थाओं में और अब की व्यवस्थाओं में इन्हें कितने अंतर देखने को मिले। जैसा कि योगेश जैन जी, आप कहते हैं आपके पिताजी के समय से आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, पिताजी से भावनाएं बनते बनते बच्चों में भी वही संस्कार आए, तो आप लोगों में भी आए, आपके भाई बंधुओं में। तो किस तरह से जुड़ना हुआ आपका, आपकी भावनाएं कैसे बनी? सबसे पहले सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, मैं एक बार गुरुकुल आया था जी। यहाँ से निकल के जा रहा था तो मेरे भाव हुए गुरुकुल में आने के जी। और जब मैं गुरुकुल में आया, मैंने बच्चों को देखा, उनके संस्कार देखे और भैया जी से मिला, तो मेरे बहुत अच्छे भाव यहाँ से बने और जितनी मेरी सामर्थ्य थी उस हिसाब से मैं यहाँ से जुड़ा। और जुड़ने के बाद जैसे जैसे जुड़ता रहा, आगे आगे चलता रहा, मैंने अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ से जोड़ा जी। और वो मेरे कहने से जुड़े, वो यहाँ पे आए, अपने जन्मदिन पे, वर्षगांठ पे आए, बच्चों को भोजन कराया, जो भी उनसे सहयोग हुआ करा। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और पापा हमारे जुड़े हुए थे यहाँ से। तो एक और सहयोगकर्ता से अभी आपकी मुलाकात कराते हैं। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। बाकी आप नमस्कार भी कर सकते हैं जी। पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय श्री धनपाल सिंह बैंसला, जी। पूर्व प्रधान गांव चंदानू जी। और 30 साल से तकरीबन यहाँ बरनावा गांव में रहता हूँ। अच्छा, बरनावा गांव में 30 साल से रहते हैं। तो गुरुकुल से जुड़ना कैसे हुआ? गुरुकुल से भैया जी, अतुल भैया जी जब शुरू में आए जी। तो अंदर जैन मंदिर के पास में उन्होंने एक जगह ली जी। और उन्होंने अपनी रुचि प्रकट की कि मैं ऐसे अनाथ बच्चों की परवरिश, शिक्षा, देखभाल और उन्हें कामयाब करके जो है उन्हें उनके अच्छे जीवन सफ़र पे लगाना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा गुरुकुल यहाँ खोलना चाहता हूँ। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा भैया जी, अगर मेरे लायक भी कोई सेवा होगी तो मुझे बताना, याद करते रहना। तो वो समय समय पे जब भी कोई प्रोग्राम करते थे मुझे ज़रूर बुलाते थे, क्योंकि बड़ा कठिन ये प्रण था। एक छोटे बच्चों को और अनाथ बच्चों को जो है उन्हें माँ की तरह, माँ का रोल भी करना, गुरु का रोल भी करना, शिक्षक का रोल भी करना और एक फादर का रोल भी करना, ये बहुत कठिन कार्य था। तो मैं उनके साथ शुरू से जुड़ा रहा। उन्होंने फिर अंदर से वहाँ छोड़ करके, अभी उनका है वो जगह, सब भवन है सब वहीं पे, वहाँ छोड़ करके उन्होंने यहाँ पे आधारशिला रखी गुरुकुल की और फिर यहाँ पे गुरुकुल चलाया। सामने एक ज़मीन लेगी 6 बीघा उन्होंने, तो वो एक कोई भव्य मंदिर बनाना चाहते थे। ये तो भगवान को स्वीकार था कि आपकी इतनी आयु भगवान ने नहीं दी, तो लेकिन उनकी जो भावना थी, एक कोई भव्य मंदिर जो सारे भारतवर्ष के जो श्रद्धालु आकर के यहाँ जरूर देखने आए, ऐसा मंदिर वो बनाना चाहते थे। मैं तो कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान उनकी जो है मनोकामना ये पूरी हो, पूरी करें। और जैन समाज जो है इस पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। जैन समाज के अगर लोग मेरी बात सुन रहे हों तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनकी जो भावना अधूरी रह गई है उसको पूरा करने की बात। बहुत बहुत बेहतरीन आपने कहा। और हमारा समाज जो है, चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इनकी बात पर खास गौर फरमाइएगा। आप देखिएगा, शिक्षा का दान महादान होता है। कहते हैं अपने जीवन में यदि आपने एक बच्चे को शिक्षित कर दिया तो आपका खुद का जीवन पूरी तरह से सफल है। और यहाँ सिर्फ बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी जा रही, संस्कार रोपित किए जा रहे हैं, उनका पूरा जीवन यापन, पूरी सुचारू व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो इसके लिए पूरे समाज का सहयोग दे, गुरुकुल का सहयोग दे, यहाँ की कार्यकारिणी का सहयोग दे। जय जिनेंद्र। तो मित्रों, अब आपको दर्शन कराते हैं गुरुकुल में स्थापित जिन मंदिर के, जहाँ पर मूल प्रतिमा में विराजमान है मुनि सुव्रतनाथ भगवान और बाएं हाथ पर आपको दर्शन हो रहे हैं आदिनाथ भगवान के और दाएं ओर विराजमान है शांतिनाथ भगवान। और मित्रों, अब आपको दिखाते हैं जहाँ पर बच्चे रुकते हैं, खाते पीते सोते हैं, वो क्या व्यवस्थाएं, उसकी व्यवस्थाएं भी आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों की रुकने की व्यवस्थाएं हैं, बच्चे यहाँ पर सोते हैं। बिल्कुल आपको पीजी और हॉस्टल वाला सिस्टम दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, गुरुकुल में जनरेटर भी लगा हुआ है यदि कोई लाइट वगैरह चली जाती है। और मित्रों, अब आपको दिखाते हैं भोजनशाला में जो दूध आता है वो कहाँ से आता है। तो यहाँ की गौशाला की भी मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा। तो मित्रों, ये देखिए गुरुकुल की गायें हैं। तो भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी कितनी गायें हैं यहाँ पर? अभी फ़िलहाल में तो 6 गाय हैं। वैसे 12 गाय थी, अभी गौशाला में भिजवा दिए हैं कुछ बीमारी के कारण से। अच्छा, और यहाँ पे गांव माता की खाने की इनकी व्यवस्था का कैसे है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। घास वगैरह ये है, अपना खेत, अपने ही खेत का ही घास होता है जी। और ये अंदर सर्दी के लिए गाय के लिए रूम्स हैं और नेक्स्ट रूम्स में उसमें भूसा रखा हुआ है गाय के लिए। तो मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए
अब संध्या का समय हो गया तो बच्चे अपना यहाँ पर थोड़ा सा समय व्यतीत कर रहे हैं पार्क में, और यहाँ पर झूले आदि की व्यवस्था की हुई है। ये इवनिंग टाइम आउटिंग होती है, इसको हम प्लेग्राउंड लर्निंग भी कहते हैं कि बच्चे अपने वातावरण से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी वैल्यूज सीखते हैं। तो ये चीज़ें भी मतलब अगर ऐसे एरियाज में भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, कहीं ना कहीं मॉडर्न लर्निंग का पार्ट है ये देखकर हमें अच्छा लगा।